हमने जिंदगी में ऐसे बेशुमार वाकयात देखे, बड़े बड़े बाबा जी को देखा, बड़े बड़े बुजुर्गों की करामतें पढ़ी, कहानियां पढ़ी, वो क्या बात है, वो कमाल यूं कर देते हैं, वो कमाल यूं कर देते हैं, बड़ा ऐसी बात है हमने। मगर एक बात याद रखिएगा कि माफाकल फितरत वाकयात जो चीजें में सुपर नेचुरल लगती हैं, तो फलाने ने कर दिया, फलाने ने कर दिया, क्या बात है, कमाल हो गया, याद रखिए माफाकल फितरत वाकयात कभी भी फितरत के कानून के खिलाफ वाक़ई नहीं होते, बल्कि उन कानून के खिलाफ जो हम जानते हैं। हमें कानून के बारे में थोड़ा पता होता है ना, उसके अलावा भी कुछ कानून होते हैं, तो जिन लोगों को उन कानून का पता होता है वो मार्वेलस रिजल्ट्स ले सकते हैं जो आम आदमी नहीं ले सकता। उसकी मिसाल देता हूँ, आप सब लोग एक कानून को जानते हैं जिसे कहते हैं कानून कश्य शकल के लॉ ऑफ ग्रेविटी। हमने पहले भी डिस्कस किया। कानून कश्य शकल क्या कहता है कि ये अगर मेरे हाथ से छूट जाएगा तो कहाँ जाएगा, यही है ना कानून कश्य शकल। लेकिन जहाज भी इसी कानून कश्य शकल के होते हुए उड़ता है। इसका मतलब है कि उस कानून को किसी और कानून के जरिए ब्रेक किया जा सकता है, उस कानून पर किसी और कानून के जरिए काबू पाया जा सकता है। अब हमें उस कानून का नहीं पता था तो हमने कहा कि हमेशा नीचे गिरेगा। लेकिन एक और कानून भी है जिसके जरिए कश्य शकल जो है वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, बड़े बड़े हैवी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर असरअंदाज नहीं होती, तो वो भी एक कानून है और कुछ लोगों के लिए वो खिलाफ फितरत है। हम कहते हैं सुपर नेचुरल, माफाकल फितरत, यही कहते हैं ना, चीजें अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। सुपर नेचुरल, नेचुरल क्या होता है, नेचर क्या है, कुदरत, कुदरत कौन है, तो सुपर नेचुरल भी हो सकता है। देखिए ना, नेचुरल नेचर से निकला, नेचर है कुदरत, और हम कहते हैं फलाना बंदा सुपर नेचुरल, ही हैव सुपर नेचुरल पावर्स। तो नेचर तो अल्लाह है, कुदरत है, तो उससे कोई ऊपर सुपर हो सकता है। हम कहते हैं माफाकल फितरत वाकया, फितरत अल्लाह ने बनाई, अल्लाह है, तो माफाकल फितरत, फितरत से बाला था, पॉसिबल है। ये टर्मिनोलॉजी गलत है। एक्चुअली जिन्हें हम सुपर नेचुरल समझ रहे होते हैं वो वाकयात या वो अफराद सुपर नेचुरल नहीं होते, वो सुपर नॉर्मल होते हैं। हम नॉर्मल नजर से नॉर्मल इंसानों की तरह लोगों को गेस कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, जबकि उनसे बुलंद हो जाए तो हम समझते हैं सुपर नेचुरल। तो सुपर नेचुरल नहीं है, क्या है, सुपर नॉर्मल। तो आज के बाद सुपर नेचुरल की बात किया करेंगे कि सुपर नॉर्मल की बात किया करेंगे? आप लोग कौन है? राइट नाउ यू आर सुपर नॉर्मल, इस वक्त आप सुपर नॉर्मल है। इसकी वजह यह है कि आप एक आदमी से शादी करने में कामयाब हो गई हैं। आप देखिए ना कि ये तो कॉम्प्लीमेंट दिया है मैंने। अच्छा, जो मैग्नेटिक पर्सनैलिटी की बात कर रहे हैं कि आप फर्स्ट साइट में बात करते आपको बड़ा अच्छा इंप्रेशन आता है, वो फर्स्ट साइट लाइक या डिसलाइक की जो बात करते हैं, कुछ आदमियों को देखते ही आप उसे पसंद करने लग जाते हैं और कुछ आदमियों को देखते ही आप उन्हें डिसलाइक कर देते हैं, ऐसा होता है? अच्छा, जितनी भी तहजीबें हैं उनके अंदर जिक्र मिलता है कि इंसान के इर्द गिर्द रोशनी का हाला या वो नूर का हाला या मैग्नेटिक पावर या एनर्जी का बाज़ चेहरों के गिर्द नजर आती है। वो कहते हैं फलाना आदमी बड़ी नूरानी सूरत का मालिक है। बड़ा सुना है ना आपने ऐसे का? तो ये जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो तकरीबन 5000 साल की हिस्ट्री भी अगर आप पढ़ें तो ये तमाम की तमाम चीजें आपको उसमें नजर आती हैं। जो लिटरेचर हमारे पास अवेलेबल है जिसका 5000 साल का, उनमें भी वक्तन फवक्तन ऐसी चीजें मिलती हैं कि बताते हैं कुछ इंसानों के गिर्द रोशनी का हाला या नूरानी चेहरा या इस तरह की चीजें पाई जाती हैं। हर दौर में, हर सकाफत में, हर कल्चर में, हर मजहब में ये पाई जाती है। हम कहते हैं नूरानी चेहरा है, वो जो अंग्रेज हैं वो इसे हॉली लाइट का नाम देते हैं, इंडियंस इसे प्राना का नाम देते हैं, चाइनीज इसे ची का नाम देते हैं। इवन जो चाइनीज मेडिसिन की फिलॉसफी है, यिंग और यांग का फलसफा, वो भी इसी के ऊपर एनर्जी के बैलेंस और डिसबैलेंस के ऊपर कायम है। ये जो तवानाई है, पॉलिनेशिया के लोगों ने इस तवानाई को माना का नाम दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो तस्वीरें ये लोग बनाते हैं उसमें भी उनके चेहरे के गिर्द एक रोशनी का हाला सा बनाते हैं कि वो बड़ा बराबर चेहरा था, उसमें रोशनी निकलती थी, ऐसा ही है ना? मतलब इसका जिक्र हर जगह पर, मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ किताबों में, मुख्तलिफ कल्चर में पाया जाता है। फिर क्या हुआ, साइंस आगे बढ़ी, इस पर रिसर्चेस हुई। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर हंट, उन्होंने इस तवानाई में मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज को आइडेंटिफाई किया कि जो तवानाई है, जो रोशनी है, इसमें कुछ लहरें हैं, कुछ खास तरह की फ्रीक्वेंसीज हैं जिन्हें एक खास तरह की फोटोग्राफी, जिसे क्रिलियन फोटोग्राफी कहा जाता है, क्रिलियन फोटोग्राफी के जरिए इन्हें देखा भी जा सकता है। हम में से हर आदमी के गिर्द रोशनी का एक हाला मौजूद है, वो हमारी सोचों के मुताबिक है, कुछ का नेगेटिव, कुछ का पॉजिटिव, दोनों का मौजूद है, लेकिन वो आम आंखों से नजर नहीं आता। तो एक स्पेशल टेक्निक है फोटोग्राफी की जिसे कहा जाता है क्रिलियन फोटोग्राफी। उस टेक्निक के जरिए रोशनी के इस हाले को देखा जा सकता है।
आप इसकी स्पेलिंग लिख लीजिए, KIRLIAN। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे, अगर आप लोग नेट पर सर्च करेंगे तो आपको क्रिलियन फोटोग्राफी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बेशुमार ऐसी तस्वीर मिल जाएंगी जिसमें क्रिलियन फोटोग्राफी के जरिए इंसान के गिल्ड एनर्जी के उस हाले की तस्वीर खींची गई है। लिखिए आपको बड़ी स्पेलिंग। अच्छा कि जो इसमें जो रोशनी का हाला आता है, इसमें जिस तरह वो रेनबो के कौसे कज़ा के कलर्स हैं, इसमें भी वही 7 कलर्स पाए जाते हैं, मगर उनकी तरतीब उलट होती है। कौसे कज़ा में जो रंगों की तरतीब है, इसमें रंगों की तरतीब उससे उलट पाई जाती है, मगर वही तमाम रंग यहाँ भी पाए जाते हैं। चंद तस्वीर आपके सामने है जो आम लोगों की तस्वीर क्रिलियन फोटोग्राफी के जरिए ली गई। अब देखिए इनके रोशनी का आपको हाला नजर आ रहा है, ये मुख्तलिफ कलर्स है, किसी में कोई किसी तरह का कलर है, किसी में किसी तरह का कलर है, ऐसे नजर आ रहा है ना। अब इससे एक और बात सामने आई कि जब इंसान मुख्तलिफ तरह से सोचता है तो उसकी जो सोचे हैं वो रोशनी के या नूर के या एनर्जी के इस हाले पर असरअंदाज होती है। अगर इंसान मुस्बत सोचता है तो किसी और तरह की लहरें तवानाई और रोशनी डोमिनेट करती है, नेगेटिव सोचता है तो किसी और तरह की करती है, मोहब्बत के बारे में सोचता है तो कुछ और, नफरत के बारे में सोचता है तो कुछ और। इसका एक बड़ा दिलचस्प तजुर्बा किया गया। ये तजुर्बा आपसे ज्यादा ये खातून समझ सकती हैं। नहीं, दिस इज नॉट अ जोक। एक खातून को चेयर देके बिठाया गया सामने स्टेज के ऊपर और उसे कहा गया कि थिंक अबाउट समवन होम यू लव। किसी ऐसी हस्ती के बारे में सोचें जिससे आप प्यार करती हैं, वो बाप, भाई, बेटा, जो भी है वो हो सकता है। उस खातून ने आंखें बंद की एक लम्हे के लिए अपनी बिलव्ड पर्सनैलिटी के बारे में सोचा, उन्होंने उसकी तस्वीर बनाई। तो तस्वीर में ब्लू कलर डोमिनेट कर रहा था, यानी सातों रंग थे मगर ब्लू कलर ज्यादा नुमाया था उसके अंदर। उस खातून को वहीं बैठे बैठे कहा गया थिंक अबाउट योर मदर इन लॉ, हाला रेड हो गया विद इन अ मिनट। उससे कहा थिंक अबाउट मदर इन लॉ और वो रेड हो गया। जैसे ही सोच चेंज हुई, उस सोच के साथ उस एनर्जी का साइकिल चेंज हो गया। अब जब आप किसी आदमी को मिलते हैं तो फर्स्ट टाइम आप उसे पसंद करते हैं, बड़ा अच्छा आदमी है, आप चेयर छोड़ देते हैं उसके लिए। सम टाइम आप उसे फर्स्ट टाइम में डिसलाइक कर देते हैं, ये मनूस कहां से आ गया? बोथ वेज। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जब आप उसे पसंद करते हैं तो वो आपके बारे में पॉजिटिव सोच रहा होता है, वो आपके बारे में पॉजिटिव थॉट्स रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, दे रहा होता है, या वैसे किसी चीज के बारे में मुस्बत सोच रहा होता है। आप जैसी सोचे, आप कहते हैं जबरदस्त, ये कितना अच्छा आदमी है, कमाल हो गया, ग्रेट हो गया, आप ये सोचते हैं। और दूसरा आदमी जब आपके बारे में मंफी सोचता है तो आप उसे डिसलाइक कर देते हैं। आप लोगों के साथ, सबके साथ कई दफा ऐसा हुआ जब आप कॉलेज में, स्कूल में पढ़ते थे, कभी भी जब गैदरिंग्स में आप लोग जमा होते हैं तो आपसे दूर 10 फुट दूर, 15 फुट दूर कोई 2 आदमी बैठे आपके बारे में बातें कर रहे हैं और आपको पता भी नहीं कि आवाज नहीं आ रही, मगर आपको फौरन अंदाजा हो जाता है कि ये मेरी चुगलियां कर रहे हैं। लग गया था पता ये मेरे बारे में उल्टी सीधी बात कर रहे हैं। आपकी कानों तक आवाज तो आई नहीं, आवाज तो कानों तक आई नहीं, तो पता कैसे लग गया? ऊंची बोले, एक्सप्रेशन से। एक्सप्रेशन नहीं देखिए अगर तो मसलन दोनों का मुंह इधर को है, अच्छा तो फिर ऐसे हुआ। अब आपको चेहरा भी नजर नहीं आ रहा जी। छठीस कितनी हिस्से होती है? 5। वो कहती है छठी होती है, एक 36 होती है। वो 5 जो हवा से खमसा है, छठी बड़ी तेज होती है। हाँ, ठीक कह रही है। वो कहते हैं कि 5 सेंसेस तो वो है जो हवा से खमसा है आपके, 5 गेट्स ऑफ नॉलेज। 36 जिसे हम इंट्यूशन, विजदान या इल्हामी कैफियत कहते हैं, 36 वो है। और एक 7th भी है जो इन 6 को तबाह कर देती है, जिसका नाम लव है। पैदा हो जाए तो बाकी 6 देखने की साबित खत्म हो जाती है, सुनने की साबित खत्म हो जाती है, वो सही बोल भी नहीं सकता। सही कह रहा हूँ। तो ये सब कीजिएगा। अच्छा, अब होता ये है कि असल में वो आदमी, जब 2 आदमी थोड़ा दूर 8-10 फुट 15 फुट के फासले में जब आपके बारे में नेगेटिव बात कर रहे होते हैं, उनकी यहाँ से जो लहरें निकल रही हैं, सोचें निकल रही होती हैं, वो आपकी ऑरा से ऑरा कहता है जो एनर्जी का हाल है, वो उससे टकराती हैं। वहां से आपको नेगेटिव फीलिंग्स आती है, एक्सप्रेशन भी ना नजर आए, अल्फाज भी ना नजर आए, मगर जो वो सोच रहे होते हैं। अच्छा, कई दफा आपके साथ ऐसा हुआ होगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, आप घर में दाखिल हुए, किसी बंदे को नहीं मिले, आपको किसी बंदे को नहीं मिले, ना किसी की शक्ल देखी अभी आपने दरवाजा खोला, कदम अंदर रखा और यू स्मेल समथिंग रॉन्ग,
कि घर में भी कशीदगी चल रही है, घर की फजा टेंस थी थोड़ी सी, कभी ऐसा हुआ? वो कैसे हो गया? उसमें ना शक्ल नजर आई, ना एक्सप्रेशन नजर आया, ना कि बंदा नजर आया। पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्स होती है। तो वही ना कि जो ट्रांसमिट लहरें ट्रांसमिट हो रही है ना, कि वहां पे ना एक्सप्रेशन नजर आ रहे हैं, ना कि अल्फाज नजर आ रहे हैं। आपने सिर्फ दरवाजा खोला, अंदर दाखिल हुए और फौरन आपको अंदाजा होगा कि घर में गड़बड़ चल रही है। हुआ उससे भी? अच्छा, उसका नतीजा ये हुआ कि वो लहरें जो है, हमने जो रिजल्ट निकाला, वो आपको एक मैसेज कन्वे करती है, नॉन वर्बल मैसेज, जो देखा नहीं जा सकता, सुना नहीं जा सकता, मगर महसूस किया जा सकता है। अब हम चूंकि उस महसूस करने की आदी नहीं है, तो हम उन चीजों पर नहीं मुझे गलतफहमी हुई है, भला ये कैसे हो सकता है, मेरी फीलिंग गलत हो सकती है, हम उस पर ट्रस्ट नहीं करते। इसका नतीजा ये है कि हम उस सलाहियत को डेवलप नहीं कर पाते। आज हम देखेंगे कि जब कोई मैसेज मिल रहा है तो वो ठीक है कि गलत है, और उसे मजीद डेवलप कैसे किया जा सकता है। इसके लिए रेडी है ना? ये हाला एनर्जी का, इसे माइंड साइंसेज की जुबान में ऑरा कहा जाता है, AURA, ऑरा।